नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे मधुप हिंदी पाठमाला भाग 2 से 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भालू का घर। बच्चों, आज मैं आप सभी को इस पाठ के अध्ययन के साथ साथ व्याख्या करके भी बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। 10वां अध्याय भालू का घर। पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए बातों पर ध्यान देते हैं। घोड़ा रहता अस्तबल में, गाय खड़ी गौशाले में, शेर सोए गुफा में, अपनी चूहा छोटे से बिल में। सबके अपने अपने घर हैं, सबका है अपना आवास। आओ जाने किसका घर है कैसा और क्या है इनमें खास। बच्चों, इन पंक्तियों को गाइए और इन पंक्तियों में किन किन के घरों के नाम आए हैं बताइए। आज हम भालू के घर के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को व्याख्या करके भी बताऊंगी। एक था भालू, हर बार बरसात के मौसम में उसे भीगने से जुकाम हो जाता। बरसात से बचने के लिए किसी गुफा में रहना उसे पसंद नहीं था। एक बार भालू ने सोचा, क्यों ना अपना एक घर बना लूं, जंगल का सबसे अच्छा घर। भालू ने बरसात से पहले अपना एक घर बना लिया। वह घर सचमुच सुंदर था। उसने बड़ी मेहनत से उसे बनाया था। तो बच्चों, जंगल में एक भालू था जिसे बरसात के मौसम में हर बार जुकाम हो जाता था, ठंड के कारण। उसे बरसात से बचने के लिए किसी और के गुफा में जाकर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसने सोच लिया कि इस बार बरसात से पहले वह एक घर बना लेगा, जो जंगल में बहुत ही सुंदर घर बनेगा। इस घर को बनाने के लिए उसने बहुत मेहनत की और एक सुंदर सा घर बरसात आने से पहले तक उसने बना ही लिया। भालू रोज जानवरों को बुला बुलाकर अपना घर दिखाता। सबसे पहले उसका घर देखने के लिए उसके कई भालू दोस्त आए। सबने कहा, वाह भालू भाई जिंदाबाद। दूसरे दिन भालू ने गिलहरियों को और तीसरे दिन खरगोशों को बुलाया। वे आकर उसके घर के कोने कोने में दौड़े। उनके मुंह से निकला वाह। चौथे दिन भालू ने बंदर को बुलाया। बंदर को वह घर इतना पसंद आया कि वह खंभे पर चढ़कर सो गया। बाद में भालू को उसे जगाकर बाहर पेड़ पर भेजना पड़ा। पांचवें दिन मुर्गियों का एक झुंड आया। मुर्गियां पूरे घर में कुर कुर करते हुए घूमी। उन्होंने भी भालू के घर की तारीफ की। तो बच्चों, पाठ में आगे यह होता है कि भालू अपना घर बना लेने के बाद रोज अर्थात हर दिन किसी न किसी जानवर को बुला बुलाकर अपना घर दिखाने लगा। सबसे पहले उसने भालू दोस्तों को ही बुलाया। सबने उसकी खूब तारीफ की और कहा, वाह भालू भाई जिंदाबाद। फिर अगले दिन गिलहरियों को बुलाया गया। तीसरे दिन खरगोशों को बुलाया गया। वे सभी घर के कोने कोने में दौड़े और सभी ने घर की बहुत तारीफ की। चौथे दिन भालू ने एक बंदर को बुलाया। उसे तो घर इतना पसंद आया कि वह घर के एक खंभे में चढ़कर सो गया। बाद में भालू भाई को उसे जगाकर बाहर भेजना पड़ा। पांचवें दिन भालू ने मुर्गियों के एक झुंड को बुलाया। सारी मुर्गियां घर के हर कोने में कुर करती हुई घूमती रही और साथ ही साथ भालू के घर की बहुत तारीफ की। छठे दिन शेर का बच्चा अपने भाइयों के साथ आया। भालू को थोड़ा डर लगा, पर शेर के बच्चों ने उसे कुछ नहीं कहा। सातवें दिन बिल्ली मौसी अपनी बुआ के साथ आई। दोनों ने पूरा घर घूमकर देखा। बुआ बोली, बेटा
घर तो अच्छा है, पर तुमने दूध या मछली से हमारी खातिर नहीं की। ऐसा करते तो हमें और अच्छा लगता। भालू ने वादा किया कि एक दिन वह ज़रूर उन्हें दावत देगा। 8वें दिन भालू के घर के रोशनदान से कुछ चिड़ियाँ भीतर आईं। वे सभी भालू का घर देखकर खुश थीं। 9वें दिन लोमड़ी आई। भालू ने उसे नहीं बुलाया था, वह खुद चली आई थी। भालू ने उसे प्रेम से बिठाया। भालू का सुंदर घर देखकर लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। वह बोली, भाई, घर के मामले में हाथी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। ज़रा हाथी से भी पूछ कर देखो, तभी मैं मानूंगी। बंदर और गिलहरियों जैसे जानवरों माफ़ कीजिए बंदर और गिलहरियों जैसे जानवर घर के बारे में क्या जानते हैं? घर के बारे में क्या जाने? सबसे अपने घर की प्रशंसा सुनकर भालू घमंडी हो गया था। 10वें दिन उसने हाथी को अपने घर पर दावत दी। हाथी छोटे मोटे पहाड़ जैसा था। हाथी सावधानी से घर के भीतर घुसा। पहले उसने अपनी सूंड अंदर डाली, फिर सिर, उसके बाद समूचा धड़। हाथी के घुसने के बाद वहाँ जगह की कमी हो गई। हाथी और भालू दोनों ही उस घर में फंस गए। अब ना हाथी हिल पा रहा था, न भालू। हाथी ने कहा, भालू भाई, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। भालू बोला, हाँ, यही ठीक होगा। तो बच्चों, कहानी में आगे यह होता है कि 6ठे दिन भालू ने शेर के बच्चे को बुलाया। शेर का बच्चा अपने भाइयों के साथ आया। उन्हें देखकर भालू थोड़ा डर रहा था, परंतु बच्चों ने उससे कुछ नहीं कहा। 7वें दिन बिल्ली मौसी अपने बुआ के साथ आई। दोनों पूरे घर में घूम फिर के बोले कि घर तो बहुत सुंदर है, परंतु अगर उनके खातिरदारी के लिए दूध और मछली भी होता तो बहुत अच्छा होता। तो भालू ने उन दोनों से वादा किया कि अगली बार जब बुलाया जाएगा तो उन्हें दावत दिया जाएगा। 8वें दिन भालू के घर में रोशनदान से कुछ चिड़िया भीतर आई और घर देखकर बहुत खुश हो गई। 9वें दिन बिन बुलाए मेहमान की तरह एक लोमड़ी आई, जो कि बहुत ही चालाक थी, शातिर थी, धूर्त थी। उसे घर अच्छा नहीं लगा, सुंदर नहीं लगा, इसलिए वह भालू से कही कि भाई, छोटे मोटे जानवर जैसे बंदर, गिलहरी, ये सब घर के बारे में क्या जानते हैं? ज़रा हाथी को भी पूछ कर देखो तो मैं मानूंगी। भालू अपने घर के ऊपर बहुत घमंड कर रहा था। प्रशंसा सुन सुनकर वो घमंडी ही हो गया था, इसलिए लोमड़ी की बातों में आ गया और खुद ही फंस गया। 10वें दिन उसने हाथी को दावत दी। हाथी छोटे मोटे पहाड़ जैसा दिख रहा था। हाथी बड़ी सावधानी से घर के अंदर घुसने की कोशिश की। पहले उसने अपना सूंड अंदर डाला, फिर सिर को डाला, उसके बाद पूरे धड़ को अर्थात पूरे शरीर को। हाथी के अंदर घुसते ही वहाँ जगह कम पड़ गई और हाथी और भालू उस घर के अंदर बुरी तरीके से फंस गए थे। यहाँ तक कि हाथी हिल भी नहीं पा रहा था। ना ही हाथी हिल पा रहा था, ना ही भालू हिल पा रहा था। तब अंत में हाथी ने कहा कि भालू भाई, अब मुझे जाना चाहिए। भालू ने भी कहा कि यही ठीक होगा। पर हाथी भीतर फंस चुका था। उसने ज़ोर से अपने पाँव हिलाए, फिर बाहर निकलने के लिए उसने शरीर को ज़ोर से हिलाया। उसका सिर दीवार से टकरा गया। भालू का घर टूट गया। वह हाथी की पीठ पर छाते जैसा तन गया। हाथी ने शर्मा कर कहा, तुमने मुझे खुद बुलाया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। अपनी मूर्खता पर भालू बहुत दुखी हुआ। हाथी अपनी पीठ पर भालू का घर लेकर चला गया। रचयिता अमर गोस्वामी।
तो बच्चों अंत में यह होता है कि जैसे ही दोनों फंस जाते हैं, हाथी और भालू, उस घर में, हाथी कोशिश करता है कि वहाँ से निकल आए, परंतु जब वो थोड़ा बहुत हिल रहा था, हिलने की कोशिश कर रहा था, तो पूरा घर ही उसके पीठ के ऊपर छाते जैसा तन गया। हाथी इस दृश्य को देखकर शर्मा गया और उसने भालू से कहा कि भालू ने ही उसे दावत पे बुलाया था घर देखने के लिए, तो इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं है। भालू सब कुछ सुनने के बाद अपनी मूर्खता पर उसे एहसास होता है कि उसने क्या गलती की है और कहाँ वो फंस गया। वह लोमड़ी की बातों में फंस गया और लोमड़ी को समझ आ रहा था कि भालू को घमंड हो चुका है, इसलिए लोमड़ी ने यह चाल चली और भालू का घर खराब कर दिया। भालू का घर हाथी के पीठ में ही चल दिया और भालू रह गया बिना घर के। तो बच्चों, कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने किसी चीज़ पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि वह खराब ही हो जाए। हमें नरमी बरतनी चाहिए, अपने व्यवहार में मीठापन लाना चाहिए, कड़वापन नहीं, घमंड नहीं, दिखावा नहीं। तो बच्चों, आशा करती हूँ पाठ आप सभी को एक सबक ज़रूर दे रहा है। तो चलिए बच्चों, अंत में इस पाठ के सार को जान लेते हैं। भालू का घर। तो बच्चों, होता ये है, बारिश आने पर भालू को जुकाम होता था। भालू ने एक घर बनाया, सभी जानवरों को देखने के लिए बुलाया गया। उनमें से चिड़िया, बंदर, मुर्गी, शेर के बच्चे, लोमड़ी और अंत में हाथी आता है। हाथी के कारण घर टूट जाता है और भालू का घमंड भी वही टूट जाता है। तो बस बच्चों, पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ें और पाठ का मज़ा लेते हुए पाठ से मिलने वाले सबक को अपनी ज़िंदगी में भी अपनाएं। आज के लिए यह पाठ यही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।